सो हेलो गाइस, दिस इज़ डे 22 ऑफ लेवल अप सीरीज़। सो आज मैंने मेरे सारे टॉपिक्स वापस रिवाइज करे। मतलब अभी जो एग्ज़ाम तो हो गई है वो हो गई है, तो वापस उसके ऊपर नहीं जाएंगे। वो एग्ज़ाम का वापस लोड नहीं लेगा कि क्या रिजल्ट आया क्या नहीं आया। बाकी अब वापस जो रीसेंट टॉपिक्स चल रहे हैं क्लास में वो भी वापस रिवाइज करके अगले एग्ज़ाम में भी फोड़ना ही है। तो लिमिट्स मैंने वापस रिवाइज करा आज। जितना लिमिट्स करवाया था ना उतना मैंने वापस पूरा देखा एक बार, क्योंकि अभी तो लिमिट स्टार्ट हो गया ना। तो फिर आज वैसे भी टेलर्स सीरीज़ चली थी, तो वो तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे सर ने बोला था कि कुछ ज़्यादा 50 तो नहीं, मतलब ऐसे देखा जाए तो अगर 100 में से हाँ आराम से 50 क्वेश्चंस तो टेलर्स सीरीज़ तो हो ही जाता है। तो 50% से भी ज़्यादा टेलर्स सीरीज़ वाला पार्ट रहता है। तो फिर वो मैंने रिवाइज करा वापस एक बार। मैंने देखा है, लिख के देखा, फिर थोड़े सवाल लगाए मैंने एक बार। मेरे मॉड्यूल के जो थोड़े एग्जांपल्स थे ना, सॉल्व एग्जांपल्स, वो एक बार देखे मैंने। ये कुछ मेरी नोट्स थी ना, वो मैंने रिवाइज करी। और उसके बाद मैंने लिमिट्स होने के बाद एसन मैकेनिज़्म तक हमारा सिर्फ एसन मैकेनिज़्म तक हुआ है, हेलोरिन्स वाला पार्ट जिसमें, तो वो मैंने वापस रिवाइज करा। उसमें मैंने जो थोड़े सवाल लगाए थे वो भी मॉड्यूल नहीं लगाई, अब डीपीपी वगैरह या ऐसा कुछ नहीं किया मैंने अभी तक। तो बस मैं रिवाइज ही कर रहा था। तो वैसे मैंने केमिस्ट्री करी, फिर मैथ्स और फिजिक्स के लिए मैंने मैग्नेटिज्म में थोड़ा रिवाइज करा वापस जितना अभी तक। ये जैसे ही मैंने लिमिट्स और एसन मैकेनिज्म का किया, वैसे ही मैंने मैग्नेटिज्म का भी रिवाइज करा। और कल से मैं सारे सवाल वापस लगाना शुरू कर दूँगा, क्योंकि आज मेरा दिन इतना अच्छा नहीं, मतलब कल का रिज़ल्ट थोड़ा तो अफेक्ट करता है, बट नहीं कराना चाहिए। और हाँ, मेरे मार्क्स मेंस में मेरे मार्क्स अभी आज रिज़ल्ट आ गया मेरा। मेंस में मेरे मार्क्स है 61 और एडवांस में है 20। पेपर कुछ ज़्यादा ही टफ था। वैसे भी सर ने भी बोला रिलेटिवली सबसे ज़्यादा ये पेपर बहुत ज़्यादा ही टफ आ गया था। जिसमें मेरा क्लास में जो क्लास में रैंक है वो भी सेकंड है। मतलब इतने बच्चे, मतलब कुछ नहीं हुआ, पता नहीं, ये एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा ही थोड़ा तो टफ था। फिज़िक्स बहुत ज़्यादा ही टफ थी। मैथ्स तो मेरी गलती थी, मैथ्स थी। और मैथ्स में इतना कुछ सिलेबस नहीं था, तो भी मैं 3 किए, वो अगर 3 सही होते तो ठीक था। तो ऐसे एनालिसिस तो मैं क्या ही दूँ एग्ज़ाम का। केमिस्ट्री तो सबसे सही थी मेरे केमिस्ट्री में कितने, हाँ ये 61 जो आया ना, उसमें भी केमिस्ट्री में मेरे सिर्फ 53 है। 61 में से 53 मेरे सिर्फ अकेले केमिस्ट्री में ही है। तो अगर ऐसे 30 नंबर आ जाते मेरे फिज़िक्स में और 30 नंबर आ जाते मेरे मैथ्स में, वैसे 30 नंबर का तो सिलेबस का भी नहीं आया था हमारे एग्ज़ाम में, तो ठीक है, ये एग्ज़ाम को तो छोड़ ही देनी चाहिए। और सर ने भी बोला कि ठीक है, अभी इसको ध्यान मत दो, ये एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, क्योंकि ये एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा ही, मतलब जैसा हमको नहीं करवाया था वैसा आया था, इसलिए। तो फिर हाँ, आज के दिन इतना किया मैंने, रिवाइज करे सारे टॉपिक्स अच्छे से वापस। तो अब कल सारे टॉपिक्स के सवाल लगाऊंगा मैं। ये मॉड्यूल अगर देखा जाए तो एसन मैकेनिज़्म तक हो गया है, तो फिर चलते चलते हो ही जाएगा। अभी यहाँ एलिमिनेशन वाला है, तो DPP 1 2 में कर लूँगा कल। ये DPP 2 हो जाएगी, या मैं अभी सोने से पहले एक बार देख लूँगा। हाँ, ये DPP 2 है मेरी, फिर उसके बाद DPP 1 वो हो जाएगी। और साथ में अगर PYQs देखूँ मैं, तो ये वैसे भी वेटेज तो है ही हेलोरिन्स और हेलोरिन्स का। तो अगर देखा जाए तो ये सिर्फ प्रबल पार्ट जो है, मेंस का पार्ट है, वो उसमें 50 है। और फिर अगर PYQs में देखा जाए तो PYQs में भी है कुछ ज़्यादा वेटेज, तो है वैसे भी होता ही है। ठीक है, तो ये PYQs भी कुछ 77 है, प्रबल भी कुछ 50 है वगैरह वगैरह। तो ठीक है, हाँ आज के दिन इतना ही। फिर मिलता है डे 20, आज कौन सा था एक बार, हाँ आज था डे 22, तो मिलता है डे 23 पे। बाय गाइस।